बिनती मैं कर कर बामनों से पूछी, बिनती मैं कर कर बामनों से पूछी, पल पल की खबर तिहारी। हाँ, बिनती मैं कर कर बामनों से पूछी, बिनती मैं कर कर बामनों से पूछी, पल पल की खबर तिहारी। पैया पड़ी महादेव के जाकर, पैया पड़ी महादेव के जाकर, टोना भी कर के मैं हारी मुरारी, टोना भी करके मैं हारी, याद भी कुछ है हमारी। कन्हैया मोरे, याद भी कुछ है हमारी। मोहन कहते हैं कि अगर कोई छोटा बालक या लड़का या बच्चा अगर प्लेफुल होकर या शैतानी स्वरूप आपके सर की पगड़ी को उछाल दे, उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल करे, तो कोई पिता हो या दादा हो या कोई अनजान आदमी भी हो, उसको इंडल्ज कर लेता है, प्यार से खेलता है, पिघल जाता है। और दूसरी तरफ वही जो पगड़ी हमारे सर पे रखी है या जिसको हम इज्जत देते हैं, अगर हमसे शरीर में कोई तगड़ा भी है या कोई जिम में भी जाने वाला हट्टा कट्टा आदमी है, उसकी नज़र में अगर 0.001% अपमान होता है या थोड़ी सी कुछ नेगेटिविटी होती है या बैड वाइब्स होती हैं, तो जो हमारा ये त्रिनेत्र है, इसके खुलने की संभावना बनी रहती है। और हट्टे कट्टे आदमी का अगर पगड़ी के लिए अपमान है, तो कुछ डेविड गोलायथ टाइप की भी फाइट की सिचुएशन आ सकती है। अब लंदन में जो 5 सालों का स्टे किया था मोहन ने, उस दौरान मोहन को जो नियत है यानी कि किसी के दिल में क्या है, और जो नीति है यानी कि ज़बान पे क्या है, इन दोनों के फ़र्क को बहुत आसपास बहुत ध्यान से मोहन ने, जो अंग्रेज़ी शासन था और जो उसके शासित लोग थे, इनके परस्पर रिश्ते में प्ले आउट करते हुए कई बार बड़ी बारीकी से देखा था। यानी कि जो नियत है, जो इंटेंशन है, और जो नीति है यानी कि पॉलिसी है, इसके अंतर को या डिफरेंस को मोहन ने आत्मसात किया था, इस पे बहुत गहरा विचार किया था। और भारत का जो विचार है या थॉट है या दर्शन है या फिलॉसफी है, ये तो ख़ास तौर पे यानी कि बहुत विशेष रूप से सत्य को ही ईश्वर मानती है। ये मैं भूमिका में भी बता चुका हूँ। और मानव निर्मित नीतियाँ हों या जिन्हें हम लॉज कहते हैं, रूल्स कहते हैं, अब चाहे वो समाज के रूल्स हों या ऑर्गेनाइज रिलीजन के रूल्स हों, या जो वक्ती तौर पे हम हर 5 साल 4 साल में जो सरकारें चुनते हैं उनकी कई बातें हों, इनकी कोई नीति या पॉलिसी जब नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाती है, तो ये हमें बड़े साफ तरीके से दिख जाता है। यानी कि स्वतः रूप से अगर नियत और नीति में कुछ भेद है, तो ये दृष्टिगोचर यानी कि अपारेंट हो जाता है। अब नियत और नीति के इस तराजू पे इंसानियत और इंसाफ को तौलते हुए साउथ अफ्रीका में मोहन ने अपनी जवानी के 20 साल संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, टीम बनाई और प्रवासी भारतीयों का ख्याल रखने का प्रयास किया। वहाँ के क्रूर शासन ने भारतीयों को परेशान करने के लिए, उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए या इंडियंस को अपनी औकात में रखने के लिए, वहाँ के शासन ने एक से एक विभाजनवादी और बंटवारे की नीयत से तैयार करी गई बहुत सी नीतियाँ या पॉलिसीज़ बनाई। अब कभी वहाँ जो प्रवासी इंडियंस थे, उन्हें अपने नामों को सरकारी दफ्तरों में बिना किसी वजह के धक्के खा कर एक अलग लिस्ट में डलवाने का आदेश दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वो अपनी उंगलियों की जो छाप है उसे मैंडेटरी यानी कि बाध्य रूप से जाकर फिर उन्हीं दफ्तरों में धक्के खाकर रजिस्टर करवाएं। और उंगलियों की छाप उस वक्त 1900 का जो वक्त था, वहाँ पे उस वक्त जो अपराधी या क्रिमिनल्स थे उनकी उंगलियों के छाप लिए जाते थे। तो ये एक अजीब सी जिल्लत की मक्कारी भी थी। भारतीय कहाँ रहेंगे, किस सड़क पे किस तरफ चलेंगे, कहाँ उनके घर होंगे, ये सब भी ये जुल्मी कानूनों या बैड इंटेंडेड नीतियों द्वारा निर्धारित होता था। यहाँ तक कि भारतवर्ष में अभी भी बहुत से लोग मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह या वैसी शादियाँ नहीं करते हैं, सब भरोसे से काम बहुत जगहों पे होता है। उन शादियों को भी अमान्य घोषित कर दिया गया और कहा गया कि मैरिज सर्टिफिकेट लाना ही लाना है काफ़ी हद तक इलिटरेट लोगों को।
तो इसमें एक और ख़ास तरीके का अपमान था। बंटवारे की ये जो नीतियां हैं, इन्हीं का मैंने बताया मोहन ने 20 साल तक विरोध तो किया, और साथ ही साथ तैयार किए वो औजार या टूल्स जो आज हम जो 2020 का भारत है उसमें भी लगातार इस्तेमाल करते हैं। मोहन के सिखाए हुए ये तरीके, प्रजातंत्रों की ये लीलाएं, जैसे कि धरना प्रदर्शन कर देना, ज्ञापन दे देना, विरोध के ओपन लेटर्स वगैरह लिखना या भूख हड़ताल पे बैठना, ये सब अहिंसक तरीके आज न केवल भारतवर्ष के पर दुनिया भर के भी जो अनेक लोकतंत्र हैं या लोकतंत्र बनने की कोशिश कर रहे समाजों के, उनके तरक्की पसंद नागरिकों को लगातार प्रेरणा देते हैं और एक अच्छा रास्ता बताते हैं बदलाव लाने का अहिंसक तरीके से। अब साउथ अफ्रीका में जो ये 20 साल का जो ये वक्त था, इसमें चले इंसाफ के एक जप में और सत्य के इस तप में, उसकी आग में, मोहन ने सत्याग्रह के इन औजारों या टूल्स को बहुत महीनता के साथ तराशा था। और ये ट्रूथ बॉम्ब्स जब भारत में आगे जाके मोहन ने इस्तेमाल किए तो सत्य का वो आग्रह बड़ा कंस्ट्रक्टिव था, जो विरोध था शांति प्रिय वो क्रिएटिव था, और जितने भी जन आंदोलन थे वो सृजनात्मक थे। हिंसा और गुस्से की काल कोठरी में मोहन का साउथ अफ्रीका में और बाद में भारत में भी जीवन भर ये प्रयास था कि चाहे छोटी ही सही हो, सत्य और मोहब्बत के दीपक की जो लौ है या क्षमा है, ये जलनी चाहिए। इसी दीपक की रोशनी से क्रूर शासन और दुखी शासित लोग, यानी कि सताई जनता और सताने वाला, इन दोनों अंधों को अंधेरे से उजाले तक ले जाने का प्रयास था मोहन का। इस क्षमा या दीपक के नूर को ही हम नाम दे सकते हैं सत्याग्रह। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सत्याग्रह का। इसकी कहानी अभी और आगे चलेगी। आशा है कि आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।